बोली जाती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। मैं आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहा हूं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे ना तो आज ना ही आने वाले समय में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं कभी आपसे एक सिंगल पैसा नहीं मांगूंगा कि आप मेरे अकाउंट में कोई पैसा भेजिए। नहीं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं कि हां, एक अपॉर्चुनिटी जिस पे काम करके मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ ना दोस्तों, आपका कोई नुकसान नहीं है। जब मैं इस वेबिनार को देखने के बाद रेडी हुआ, मैंने माना कि नहीं मुझे काम करना चाहिए, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे समझाया कि पंकज ऐसा कुछ नहीं होता, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुनी है, हम सब जानते हैं। मैंने उनको एक सिंपल सी बात समझाई कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, मे बी आप कनेक्ट कर पाए। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पे दो बंदर बैठे होते हैं। वहां पे एक भविष्यवाणी होती है कि थोड़ी देर में यहां पे एक रेड कलर की टोपी गिरेगी और जो भी कोई इस टोपी को पहनेगा ना, वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। अब 5 मिनट के बाद में वहां पे एक लाल कलर की, रेड कलर की टोपी गिरती है और एक बंदर भाग के जाता है और उस टोपी को झट से पहन लेता है। अब दूसरा बंदर डाल पे बैठ के उसको ज्ञान देना शुरू करता है, ले बेटा बन गया राजा, अब तू आईना देख, तू बेटा अभी भी बंदर है। ऐसे अगर टोपी पहनने से राजा बन जाते ना, तो इस जंगल में सब राजा ही होते, तू पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जिस बंदर ने टोपी पहनी है उसका एक बार रिप्लाई सुनिए, आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे। वो बंदर रिप्लाई करता है कि देख भाई, अगर ये भविष्यवाणी सही हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काका तू भी तो बंदर है, मैं भी बंदर हूं, कम से कम टोपी तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। अगर नहीं भी भविष्यवाणी सही होती है तो बंदर ही तो रहूंगा, टोपी तो एक्स्ट्रा है। मेरे दोस्तों ने बोला यहां से कुछ नहीं होगा, मैंने कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं आएगी, बंगला नहीं आएगा, मुझे नहीं चाहिए। अगर यहां से 1000 रुपए महीने का भी आया तो मेरे काम आएगा। अगर मैं 2000 रुपए भी यहां से कमाऊंगा हर महीने, अपने राशन के प्रोडक्ट को चेंज करके, अपने तेल साबुन शैम्पू को चेंज करके, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैं इस बिजनेस के अंदर कभी ना पैसा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गाड़ी खरीदने के लिए आया, बंगला खरीदने के लिए आया। मैं इस बिजनेस के अंदर आया था दोस्तों 3 से 4000 रुपए महीने कमाने के लिए, क्योंकि मेरी करंट सिचुएशन ऐसी थी। उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी वो ये थी कि अगर मुझे हर महीने का 3 से 4000 भी कहीं से आना शुरू हो लीगल ईमानदारी से, तो मैं उससे अपना खर्चा चलाना शुरू करूं और मुझे घर से मांगना ना पड़े। मेरी मम्मा पे 16 लाख रुपए का लोन था और मुझे अपनी माँ से पैसे मांगने में शर्म आती थी। मुझे अपने माँ से पैसा मांगना गलत लगता था, बुरा लगता था कि मेरी माँ कितना मुझे देगी। दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि मैं इस बिजनेस को शुरू करूं। मैंने काम किया, मैंने मेहनत की और मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मेहनत करके आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया। और सेम चीज मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इस बिजनेस से बंगला खरीदने आओ या गाड़ियां खरीदने आओ, वो आगे की बात है। लेकिन अगर अपनी राशन की दुकान चेंज करने से आपके घर में हर महीने अगर 5000 रुपए महीने भी आता है, तो मुझे बस इतना बताओ कि क्या वो पैसा आपके घर में काम का होगा या नहीं होगा। आज लॉकडाउन के इस खाली समय में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में बैठ के खाली समय में टाइम पास ही कर रहे हैं। हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ बातें कर लेते हैं। अगर उस खाली समय को यूटिलाइज करके 1 से 2 घंटे हमने बस चीज को दे दिया और 5000 10,000 जितना भी आपके घर में आए, क्या वो पैसा आपके काम का होगा या नहीं होगा। मेरी बात को प्लीज कोई बुरा ना ले, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मेरा पर्पज आपको डिमोरलाइज करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ऐसे खाली समय में जहां लोग परेशान हो रहे हैं, जहां लोग पैनिक हो रहे हैं, वहां अगर आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स तैयार हो जाता है तो क्या ये आपके लिए गलत है। ये आपकी लाइफ को आने वाले समय में सेव कर सकता है। जैसे एक गाड़ी के अंदर 4 पहिए होते हैं, लेकिन फिर भी हम 5वां पहिया पीछे रखते हैं कि नहीं रखते, कि कभी भी एक पहिया अगर खराब हो जाए तो वो पहिया हमारे काम आएगा। उसी तरीके से हो सकता है करंट में आपके पास पैसा आ रहा हो, आपकी इनकम चल रही हो, लेकिन अगर किसी भी रीजन से कोई दिक्कत आती है तो आपको ये पैसा हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो आज उस एक्स्ट्रा इनकम के रूप में सोच के देखिए, हम अपने फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर के अलावा पावर बैंक रखते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में एक इनकम होने के बाद दूसरी इनकम का सोर्स तैयार नहीं करते कि अगर एक समय में हमें कोई दिक्कत आ गई तो हमें दूसरी जगह से कहां से हेल्प होगी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पैसा ही सिर्फ नहीं है जो आप बस चीज से कमा पाओगे। मनी इज द लीस्ट थिंग विच यू अर्न फ्रॉम बस्टीज मार्केटिंग। पैसा तो सबसे छोटी चीज है जो आप बस चीज से कमा पाओगे। अगर मैं आपको पर्सनली अपना रीजन बताऊं कि मैं क्यों इस बिजनेस के अंदर आया, तो मेरा रीजन पैसा नहीं था। हाँ, इनिशियल जब मैं आया था तब मैं जरूर पैसा कमाने आया था, लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूं बस्टीज के अंदर वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज मैं बस्टीज के अंदर क्यों काम कर रहा हूं, मैं जरा ध्यान से आप समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस बिजनेस की इतनी बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं जो नॉर्मली आपको कोई नहीं समझा सकता। सबसे पहला रीजन, ये इकलौता ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो आपको बिना किसी रिस्क के पैसिव इनकम करने का
मौका देता है। अदरवाइज आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे ना, वहां आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, सबसे पहला रीजन दोस्तों। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर कोई पक्षपात नहीं है। यहां आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप कौन सी कास्ट से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कास्ट से हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप गांव के हैं, आप शहर के हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप नहीं दिखते हैं, कुछ मैटर नहीं करता दोस्त। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका सबका इस बिजनेस के अंदर स्वागत किया जाता है, कोई पक्षपात यहां पे नहीं किया जाता। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि यहां आपको सपोर्ट करना सामने वाले के लिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे, आपके ऊपर वाले भी ग्रो नहीं करेंगे। तो यह इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां नीचे वालों को जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती सपोर्ट किया जाता है। नहीं चाहते हुए भी आपको समझाया जाएगा, नहीं चाहते हुए भी आपके बिजनेस को ग्रो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ भी आपकी ग्रोथ पर टिकी हुई है। तो यह मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है। और इस बिजनेस का सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना दोस्तों, वो है एक सिक्योरिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वेस्टीज के अंदर एक लीडर आया करते थे, सुदर्शन मोहन थी सर। 2008 में उन्होंने वेस्टीज शुरू किया था, आज के 12-13 साल पहले। काम करते रहे, 5 लाख रुपए महीने की इनकम उनकी हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आप यकीन करेंगे, उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ के अकाउंट में 14 लाख रुपए हर महीने वेस्टीज के कारण क्रेडिट होते हैं। वो जो नेटवर्क बना के गए थे ना कई सालों पहले, उस नेटवर्क का फायदा आज भी उनकी वाइफ और उनके बच्चों को मिल रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, आज हमारी लाइफ का कुछ पता नहीं है। हमारी जो फैमिली है, हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि इसको आज का समझ के करिए, इसको अपने कल को सुरक्षित करने के लिए करिए, क्योंकि ये बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशंस को सुरक्षित कर सकता है। अगर आप इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं ना, तो ये बिजनेस आपको वो सिक्योरिटी दे सकता है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस से आपको पैसे के अलावा एक नेम, फेम, रेस्पेक्ट भी बहुत गजब की मिलती है। आप सोच के देखिए, अगर आज आप जितने भी लोग मुझे सुनने आए हैं, इसीलिए सुनने आए हैं ना क्योंकि मैं कोई बिजनेस करता हूं या कुछ इनकम करता हूं। और वो क्यों हुआ? इस प्लेटफॉर्म के कारण। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज आप लोग मुझे नहीं जानते होते। मैं कॉलेज में पढ़ने वाला एक बच्चा था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, 50-60 हजार रुपए की एक जॉब कर रहा होता, लाख रुपए कमा रहा होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज अगर ऑल इंडिया के अंदर लोग मुझे जानते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म के कारण है। तो अगर आप भी अपने नाम को ऑल इंडिया लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं कि लोग आपको पूरे भारत के अंदर जाने, तो ये सिस्टम, ये बिजनेस आपको अपनी पहचान पूरे भारत देश के अंदर और विदेशों तक पहुंचा सकता है। एक बात बोली जाती है कि काम करो ऐसा कि आपका नाम बन जाए, और फिर नाम बनाओ ऐसा कि आपका नाम लेते ही काम हो जाए।